नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। A1 रेडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर की कुछ खास खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, बिना दर्शक खुल सकेंगे स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज, महान आध्यात्मिक नेता के वो विचार जो आज भी हिला देते हैं। परिसीमन आयोग की कार्रवाई में भागीदारी पर आज फैसला करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। रथ यात्रा पर पुरी में लगेगा कर्फ्यू, श्रद्धालुओं को नहीं होगी छत से भी देखने की अनुमति। दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अनलॉक 6 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से लॉकडाउन से निजात पाने का इंतजार कर रहे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को इस बार भी राहत नहीं मिली है। सरकार ने अभी भी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को बंद रहने वाली एक्टिविटीज की कैटेगरी में ही रखा है। हालांकि स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम को अनलॉक 6 में खोलने की इजाजत दी गई है। डीडीएमए द्वारा जारी औपचारिक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सोमवार को स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे, लेकिन बिना दर्शकों के। इससे पहले दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाज़त थी, लेकिन सिर्फ उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए जो किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं, या फिर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने के लिए। अब स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सामान्य तौर पर खुल सकेंगे, लेकिन वहां दर्शक नहीं होने चाहिए। भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक और बौद्धिक नेता स्वामी विवेकानंद की आज पुण्यतिथि है। भारतीय योग और वेदांत दर्शन को पश्चिम से अवगत करवाने में स्वामी विवेकानंद का अतुलनीय योगदान है। वो अपने उस असाधारण भाषण के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में दिए थे। इस भाषण में विवेकानंद ने अमेरिकियों को भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया था। इस संबोधन में पूरा पश्चिम जगत अचंभित हो गया था, क्योंकि इससे पहले किसी धार्मिक नेता ने अन्य धर्मों के लोगों को भाई बहन कहकर संबोधित नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की कार्रवाई में पार्टी की भागीदारी पर आज फैसला होगा। पार्टी के एक नेता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इस बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय की घोषणा करेंगे। पार्टी नेता ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे पर शनिवार को चर्चा की। आयोग की कार्रवाई में भाग लेने पर 2 बैठकें श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में पार्टी के महासचिव अली मोहम्मद सागर और नासिर असलम वानी की अध्यक्षता में हुई थीं। नेता ने कहा कि मामले के संबंध में पार्टी के सभी नेताओं के सुझाव लिए गए हैं। बाद में पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को अवगत कराया गया। ओडिशा सरकार ने शनिवार को कहा कि इस साल वार्षिक रथ यात्रा उत्सव श्रद्धालुओं की भीड़ के बगैर ही होगा और उन्हें रथ के मार्ग में छतों से भी रस्म देखने की अनुमति नहीं होगी। पुरी के जिलाधिकारी समर्थ वर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रशासन ने अपने फैसले की समीक्षा की है और रथ यात्रा का दृश्य घरों व होटलों की छत पर से देखने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को होने वाले इस उत्सव से एक दिन पहले पूरी शहर में कर्फ्यू लगाया जाएगा, जो अगले दिन दोपहर तक प्रभाव में रहेगा। पुरी के जिलाधिकारी समर्थ वर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रशासन ने अपने फैसले की समीक्षा की है और रथ यात्रा का दृश्य घरों व होटलों की छतों से देखने पर भी पाबंदी है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को होने वाले इस उत्सव से एक दिन पहले पूरी शहर में कर्फ्यू लगाया जाएगा, जो अगले दिन दोपहर तक प्रभाव में रहेगा।